असत्य को छोड़कर सत्य की प्रेरणा आचार्य भगवंत यहाँ पर प्रदान करते हैं। पूर्व में आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह असत्य के भेदों का वर्णन किया कि किस किस प्रकार के असत्य होते हैं। अब श्लोक नंबर 99 असत्य के इन भेदों का अंतरंग हेतु एक ही है। सर्वस्मिन्नपयशमिन् प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं यत् अनृतवचनेऽपि तस्मान् नियतं हिंसा समवसरति। यत् क्योंकि अस्मिन् इस सर्वस्मिन्नपि समस्त कथन में प्रमत्तयोगैक हेतु कथनम एक प्रमाद का योग ही हेतु कारण कहा गया है। तस्मात् इसलिए अनृत वचने अपि झूठ वचन में भी हिंसा नियतम हिंसा नियम से समवसरति उत्पन्न होती है। पूर्व में ये कह चुके कि जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ वहाँ हिंसा है और यहाँ पर भी प्रमाद का योग है, इसलिए हिंसा नियम से होगी ही होगी। पांचों पाप हिंसा रूप ही हैं। बिन प्रमाद की कभी झूठ बचन कही ना जाए, अता झूठ में जान लो हिंसा पाप समाय। अब आगे कहते हैं प्रमाद योग के बिना गर्हित आदि वचनों में असत्यपने का अभाव है, इस कथन को प्रकट करते हैं। यदि प्रमाद नहीं है तो ये झूठ ही नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं। हेतौ प्रमत्त योगे निर्दृष्टि सकल विथत वचनानां हे अनुष्ठानदे रनुवदनं भवति न सत्यम्। सकल विथत वचनाना, विथत मतलब होता है झूठ, समस्त विथत वचनों का प्रमत्त योगे प्रमाद योग के हेतु ही निर्दिष्टि कारण बतलाने पर हे अनुष्ठानादि हे उपादि आदि अनुष्ठानों का अनुवदनम कहना असत्यम न भवति असत्य नहीं है। संपूर्ण असत्य वचनों का अर्थात असत्य वचनों के अनेक भेदों का योग ही हेतु है। योग ही अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति ही योग हेतु है और उसमें भी प्रमाद है तो वही कारण है। हे अर्थात त्यागने योग्य विधान और विधान अर्थात उसके अनुष्ठान का कथन करना यथार्थ कथन है। प्रमत्त योग का अभाव होने से असत्य नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि पाप की प्रचुरता स्वरूप अवक्ष भक्षण आदि के त्याग के लिए बतलाए गए निष्ठुर और अप्रिय वचन के होने पर भी उसे दोष नहीं माना गया, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग का अभाव है। त्यागो तुम सब पाप को इस हेतु जो बोल, भले कष्ट प्रद सत्य है बिन प्रमाद अनमोल। यदि उसमें प्रमाद का योग नहीं है और यदि वचन कड़वे भी हैं, जैसे महामुनि मुनिकुल गौरव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज की डांट, उससे सारा संसार सुधरता है, उससे संपूर्ण जैन समाज को एक नया करने का उल्लास उमंग जागता है और उसके बल पर ही अभिनंदनोदय जैसे महातीर्थों का सृजन होता है। इतना बड़ा विशालकाय दिव्य भव्य तीर्थ का सृजन महामुनि के
दिव्य और भव्य वचनों के बल पर ही ये संभव हुआ है। ऐसे उन मुनि कुल गौरव के पवित्र दिव्य चरणों में अनंतवान नमोस्तु। अब गृहस्थाश्रम के योग्य असत्य को छोड़कर शेष सभी प्रकार के असत्य का त्याग करना चाहिए, इस कथन को उदाहरण पूर्वक समझाते हैं। भोगोपभोग साधन मात्रं सावद्धमाच्छमा भोक्तुम् एते विशेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। ये जो पुरुष भोगोपभोग साधन मात्रम, भोग उपभोग सामग्री के इकट्ठा करने में कारण मात्र सावध्यम निर्दोष सदोष वचनों को मोक्तुम अक्षमा छोड़ने में असमर्थ हैं, अर्थात सारे असत्य को यदि छोड़ने में असमर्थ हैं, ते अपि वे भी शेषम समस्त अपि अनृतम बाकी समस्त झूठ को नित्यम एव मुच्यंतु सदा के लिए छोड़ देवे। घर में जो क्रिया अधिक है, घर में जो चर्या अधिक है, उनमें जो क्रियाओं में आपके पाप झूठ हो रहा है, उनके अलावा बाकी सब झूठ का त्याग कर दें। दिन प्रतिदिन जो काम के भोग और उपभोग, उस कारज के अन्य जो तज वह भाषा योग, उसके अलावा जितना कुछ है वह सब छोड़ने योग्य है। अब आगे कहते हैं, अब चौर कर्म का विचार करते हैं। यहाँ तक यह आपके 101 श्लोक तक अहिंसा और सत्य इन दो व्रतों पर आचार्य भगवंत ने चर्चा की। अब आगे चौर्य नाम का जो तीसरा पाप है चौर कर्म, उसके विषय में बहुत विस्तार से आचार्य भगवंत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयो कात्य तत्प्रत्ययं स्तेयं सैव चाहिंसा वदस्य हेतुत्वात्। यत जो प्रमत्त योगा प्रमाद के योग से, अवितीर्णस्य बिना दिए हुए, परिग्रहस्य परिग्रह का ग्रहण करना, तब उसे स्तेयम प्रत्ययम चोरी जानना चाहिए। सैव च और वही, वदस्य हेतुत्वात् प्राणघात का कारण होने से हिंसा है। पांचों पाप ही हिंसा है, इसलिए आचार्य भगवंत सबको हिंसा से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिना दिए पर वस्तु को ग्रहण करे तो पाप, चोरी उसको ही कहो हो प्रमाद की छाप। और देखिए चोरी को क्यों पाप कहा, इसको बहुत अच्छी तरह आचार्य यहाँ पे समझाते हैं। क्यों? अरे भाई जीव का प्राण ही है वो। देखो बहुत अच्छी तरह, ये वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। अत्यंत पृथकभूत वस्तु की ग्रहण करने से प्राणों के घात का प्रसंग कैसा? अरे महाराज आपने कितनी बड़ी बात कह दी कि वदस्य हेतुत्वात् हिंसा, वध के हेतु से वो ही हिंसा है। ऐसे कैसे हिंसा है? तो आचार्य समझाते हैं। अर्थानामाय एते प्राणायेते वहिश्चरः पुंसा हरति सतस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरति अर्थाना। एते अर्थानाम, जितने भी धनधान्य आदि पदार्थ हैं, एते ये
पुंसाम बहिरश्चरः प्राणा, ये पुरुष के बाह्य प्राण हैं। अरे भाई, एक प्राण तो अंतरंग में स्थित है, बाकी प्राण तो बाहर है कि रुपया, पैसा, धन, पुत्र, पत्नी, घर, मकान, धन, दौलत, सब ये क्या है? ये प्राण है जीव के। यह जना, जो पुरुष, यस्य अर्थान हरति, जिसकी धनान्न आदि पदार्थों का हरण करता है, शावः तस्य प्राणान हरति, वह उसके प्राणों का हरण करता है। भाई 10 प्राण तो अलग हैं, ये परिग्रह नाम का 11वां प्राण है। यदि इसको कोई हर लेता है, छीन लेता है, तो ऐसा है जैसे मानो उसने उसके प्राण ही ले लिए हो। धन धान्यादिक जीव के कहे बहारी प्राण, जो पर वस्तु को हरे, हरता उसके प्राण। हिंसा और चोरी में अतिव्याप्ति दोष नहीं, यह बात प्रकट करते हैं। अतिव्याप्ति अर्थात जो दूसरे में भी घटित हो और इसमें भी घटित हो, इस प्रकार का दोष बताते हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दूसरे बताए, अव्याप्ति दोष नहीं है, ऐसा आचार्य बतलाते। अव्याप्ति अर्थात हिंसा का लक्षण चोरी में घटित नहीं होता, ऐसा यदि कोई कहे तो आचार्य उसको समझाते। हिंसायाः एस्तेयस्य च नाव्याप्ति सुघट एव सा यस्मा, ग्रहणे प्रमत्तयो द्रव्यस्य स्वीकृतस्य यन्यहि। हिंसायाः च, हिंसा की ओर, स्तेयस्य चोरी की, न अव्याप्ति, अव्याप्ति नहीं है, क्योंकि अन्यैः सुकृतस्य द्रव्यस्य, दूसरों के द्वारा स्वीकार किए गए द्रव्य के ग्रहणे, ग्रहण करने में प्रमत्तयोगः, प्रमत्तयोग सुघट एव, घटता ही है, इसलिए सा हिंसा वहाँ होती ही है। नियम है कि आप उसके द्रव्य का हरण करोगे तो उसके प्राणों का घात होगा, प्राणों का घात होगा अर्थात प्रमाद का योग उपस्थित होगा ही होगा। सह प्रमाद पर वस्तु का हरण तु हिंसा जान, लक्षण चोरी का कहा बिन अव्याप्ति मान। अव्याप्ति नाम का दोष उसमें नहीं होता। अव्याप्ति क्या? जो लक्ष्य में अधूरा पाया जाए। तो अगर कहीं कहीं मानो उसने धन का हरण किया और सामने वाला नहीं मरा, तो कैसे आपने उसको हिंसा कह दिया? तो आचार्य कहते नहीं, वहां भी हिंसा होगी क्योंकि प्रमाद का योग उपस्थित है। प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा। अब कई लोग कहते हैं कि अव्याप्ति दोष है, तो उनको समझाने के लिए कहते हैं उसी प्रकार अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। नातिव्याप्तिश्चितयो प्रमत्तयोगैक कारण विरोधा, अपि कर्मानुग्रहणे निरागाणामविद्यमानत्वात्। प्रमत्त योगैक कारण विरोधा, प्रमाद योग रूप एक कारण का विरोध होने से, अपि और कर्म अनुग्रहणे, कर्म की ग्रहण करने में, निरागाणा वीतराग मुनियों के अविद्यमान मानत्वात्, प्रमत्त योग का अभाव होने से, तयो उन चोरी और हिंसा में अतिव्याप्तिश्चना, अतिव्याप्ति भी नहीं है। प्रमाद योग रूप एक कारण का विरोध होने से, अपि और कर्म के ग्रहण करने से, वीतराग मुनियों के प्रमाद योग का अभाव होने से उन चोरी और हिंसा में अतिव्याप्ति भी दोष नहीं है। अब कहीं कोई प्रसंग पूछ ले, क्या प्रश्न है? प्रमत्त संयत के 6वें गुणस्थान में प्रमत्त संभव होने पर भी उनको हिंसा का प्रसंग नहीं आता। उत्तर, आपका यह कहना ठीक नहीं। प्रमत्त व्रत के संजरण कषाय और नौ कषाय के उदय में संयम भाव होता है,
किंतु उस संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी उत्पन्न होता है। प्रमत्त योग ऐसा कहे जाने पर प्रमाद शब्द से 15 प्रकार के प्रमादों में प्रवृत्ति है, ऐसा जानना चाहिए। वीतराग मुनि कर्म का ग्रहण करे विनराम, अति व्याप्ति का दोष ना अप्रमत्त का भाव। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि वीतराग मुनियों के राग का अभाव होने से अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग नहीं आता, अर्थात प्रमत्त योग का अभाव होने से वीतराग मुनियों के चोरी का दोष नहीं होता, वरना मुनिराज के जो कर्मों का ग्रहण हो रहा है उसे भी ये लोग चोरी बदला देते। इसलिए आचार्य ने उसको समझाते हुए कहा यहाँ पर चोरी का दोष नहीं है। अब चोरी संबंधी एक और श्लोक है, उसको बतलाते। अवग्रस्तों के अल्प से भी अल्प पाप हो इसका उपदेश देते, जितना बने उतना कम पाप करो। कैसे? तो कहते असमर्थाय कुर्वन् कर्तुं निपानतो यादि हरण विनिवित्तं तैरापि समस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्यज्याम। जो लोग निपान तो यादि हरण निमित्तै कुएं के जलादि के ग्रहण करने का त्याग कर्तुम करने में असमर्थ हैं, तैयपि उन पुरुषों के द्वारा भी अपरम समस्तम अदत्तम अन्य समस्त दी हुई वस्तुओं बिना दी हुई वस्तुओं का नित्यम सदा परित्यजम छोड़ देना चाहिए। पहले कहा था ना ऊप जल मिट्टी और पानी दो चीजों को बिना दिए ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा कहते इनको छोड़कर बाकी चीजें नहीं ग्रहण करना। कूपादिक का नीर भी बिना दिए है चोरी, बिन उसके सब अन्य का त्याग करो मन मोड़ी। यदि मन को आप संसार से हटाना चाहते हो तो बिना दिए पानी के अलावा और किसी भी वस्तु का मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प नियम करना चाहिए।